देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5 मई को नीट की परीक्षा के दिन से ही नीट एग्जाम 2024 पर एक एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला। आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पर आरोपों के जवाब दिए हैं। इसे एनटीए की सफाई भी कह सकते हैं। कुल 4 बड़े आरोप हैं और उन सभी पर एनटीए का जवाब आया है। आप भी समझ लीजिए। नीट यूजी 2024 में धोखाधड़ी, पेपर लीक और नतीजों में अनियमितताओं से जुड़े विवाद के बीच एनटीए ने स्पष्टीकरण जारी किया है। नीट यूजी 2024 के नतीजों पर एनटीए के नोटिस में टाफ समय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति अंक, टॉपर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुसूचित साधनों के मामले के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले नीट 2024 का परिणाम जारी किया। हालांकि नीट के नतीजों ने कई छात्रों और अभिभावकों को असंतुष्ट कर दिया है और लोग नीट के छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नीट 2024 टॉपर लिस्ट की फोटो शेयर की जाती है। इसमें आप सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक देख सकते हैं। नीट यूजी 2024 रिजल्ट के साथ गड़बड़ी होने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो नीट रोल नंबर सीरियल है वह एक जैसी है। ये सभी रोल नंबर एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर से हैं। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के नाम के साथ सरनेम नहीं लगा हुआ है। 8 में से 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक और अन्य 2 को 718 और 719 अंक मिले हैं। इस पर एनटीए की प्रक्रिया का इंतजार है। पहला आरोप, नीट कट ऑफ 2024 इतना हाई कैसे, यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतनी हाई गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। ये परीक्षा कॉम्पिटिटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। दूसरा आरोप, 719 और 718 मार्क्स कैसे मिले। नीट टोटल मार्क्स 720 होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक हट जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सही सवाल किए हैं तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए, लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है। इसके जवाब में NTA.ac.in पर कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पर उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट उन्हीं में से हैं। तीसरा आरोप, 6 नीट टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे। नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट्स का रोल नंबर सीरीज एक ही है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इसमें से 4 को टोटल 720, 1 को 719 और 1 को 718 अंक मिले हैं। आरोप लगे कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि नीट आंसर की 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13,1373 चैलेंज मिले थे। ये एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब के कारण था। टॉप करने वाले 67 में से 44 को रिवाइज्ड आंसर चेक को समय गंवाने के कारण नीट कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए। नीट टॉपर्स पूरे देश से आए। चौथा आरोप, नीट पेपर लीक 2024 केस। परीक्षा के दिन ही नीट पेपर लीक की खबरें आने लगी। बिहार समेत अन्य राज्यों में जांच भी शुरू हुई, जो अब भी जारी है, लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को तब तक खारिज कर दिया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुछ केस राज्यों की पुलिस के पास भी दर्ज है और जहां भी जरूरत है एनटीए इन जांच एजेंसियों को नीट यूजी 2024 केसेस के मामलों में पूरा सहयोग दे रहा है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने अभी बाकी हैं। एनटीए पेपर लीक का कोई भी मामला नकारता है। इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एनटीए से बोल तो हुई है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।